हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के कंपोनेंट और सर्विस के कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक और कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक कंपोनेंट और सर्विस के बीच में, जहां पे कंपोनेंट को हर बार अपने एंड से रिक्वेस्ट भेजने की नीड नहीं हो। ठीक है, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें हमने क्या किया कि कंपोनेंट के एंड से हम एक रिक्वेस्ट भेजते थे और फिर जो भी डेटा था वो हमें मिलता था, राइट। बट अब इस केस जिसको हम बोलते थे पुश, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल रिक्वेस्ट मेथड था वो। अब हम करेंगे पुश रिक्वेस्ट, मतलब इस केस में क्या होगा, सर्विस ऑटोमेटिकली अपडेट सेंड करेगा और कंपोनेंट को बस एक बार उसको सब्सक्राइब करना होगा, फिर हर बार वो उसको अपडेट्स ऑटोमेटिकली सेंड करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा, डेटा जो है वो सर्विस के थ्रू पुश होगा, किसमें, कंपोनेंट में। और पहले क्या हो रहा था कि कंपोनेंट उसको पुल कर रहा था सर्विस के। तो ये आज का अपना मेन सेशन का टॉपिक रहेगा, जहाँ पे हम ये सारा पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे इसका एग्जांपल बनेगा, क्या उसमें फील्ड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस क्या है कि कैसे हम एक कंपोनेंट को सर्विस से अटैच करें और उस केस में हमें अपडेटेड वर्जन जो भी है हमारे डेटा का वो मिलता रहे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और इस चीज़ को फॉलो करने के लिए सीक्वेंस में आप लोग द टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी के लिए। ठीक है, ऑल राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक हेडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन में। इसके बाद में हम सेकंड हेडिंग डालेंगे और इस हेडिंग में हम लिखेंगे डेटा, रिक्वेस्टिंग डेटा, या फिर आप इसको कर सकते हो सर्विस टू कंपोनेंट, सर्विस टू कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन और यहाँ पे लिख देते हैं पुल रिक्वेस्ट, पुल मेथड। ठीक है, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे पुल मेथड की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, सर्विस के अंदर से हम डेटा पुश करेंगे कहाँ पे, कंपोनेंट में। और उस केस में कंपोनेंट को बस एक बार उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली सर्विस जो है, जो कंपोनेंट जो है वो अपडेटेड वर्जन डेटा का मिलेगा उसको। ठीक है, अब इस चीज़ को और बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि एक डिलीवरी हब है, किसी का भी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में जानते हो, तो उसका एक डिलीवरी हब है। अब उस डिलीवरी हब में क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, जब भी उसको ऑर्डर करना होता है, ऑल्दो ऐसा आप मान सकते हो कि सपोज एक ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड है किसी पार्सल के लिए, या आप डिलीवरी हब से जैसे डिलीवरी हब से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पैकेज वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो उस केस में क्या होगा, बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि नया पैकेट उसमें अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही वहाँ पे कुछ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ किसको मिल जाएगी, जो भी उसको पार्सल को रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल प्रोसेस रहने वाला है कि एक डिलीवरी हब है और उस डिलीवरी हब से हम क्या करेंगे, डेटा को रिसीव करेंगे। बट उसमें ये भी रहेगा कि अगर वो डेटा चेंज होता है इन फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी यूज़र को पता चलेगी। ठीक है, अब अपन इसको एक बार प्रैक्टिकली करते हैं, फिर एग्जांपल के साथ में मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमें सर्विस बनाना पड़ेगा। तो सर्विस टू कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन पुल मेथड, तो एक सर्विस बनाते हैं। सर्विस बनाने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे एनजी सर्व, नहीं एनजी वो है एंगुलर, जी जनरेट, एस सर्विस, यहाँ पे फोल्डर का नाम देते हैं माय फोल्डर / और यहाँ पे आ जाएगा अपना सर्विस का नेम। तो यहाँ पे अपन सर्विस का नेम देते हैं डेल सर्विस, डिलीवरी सर्विस, या फिर आप इसको डिलीवरी हब, इस नेम से मैं इस सर्विस को बिल्ड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं इसको एंटर। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर के अंदर अभी 2 फाइल होगी क्योंकि हमने स्किप नहीं किया, राइट। 2 फाइल्स हमारे यहाँ पे ऐड हो चुकी है।
एक तो है डिलीवरी हब डॉट सर्विस डॉट स्पेक डॉट टी एस, जिसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। आप चाहो तो उसको स्किप भी करा सकते थे कमांड में, बट ठीक है, बन गया तो। और दूसरा हमारे पास डिलीवरी हब डॉट सर्विस डॉट टी एस। अब क्या करना है, इसमें हमें लॉजिक लिखना है, और वो लॉजिक हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले अपन सर्विस बिल्ड करते हैं। तो इस सर्विस के अंदर देखो इंजेक्टेबल है, ये लाइन का मतलब आपको पता ही है कि अब इस जो भी सर्विस का लॉजिक हम यहाँ लिख रहे हैं वो आप पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रूट पे डिफाइंड है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट क्लास। ये हमारी क्लास हो गई जहाँ पे कंस्ट्रक्टर डाला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अपन चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हटाते हैं इसको, और यहाँ पे हमें एक, जैसे डिलीवरी हब है तो यहाँ पे हम एक पार्सल नेम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये बना पार्सल, इसके अंदर लिखेंगे न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे बिहेवियर सब्जेक्ट, और इसका टाइप रख देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं हम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज रेडी। ये अपना कुछ मैसेज हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, बिहेवियर सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये सब चीज़ों का मीनिंग क्या है। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट उससे पहले अपन एक बार कोड लिख लेते हैं पूरा, और फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, या फिर आप चाहो तो पहले भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि बिहेवियर सब्जेक्ट क्या है। तो ये क्या करता है बिहेवियर सब्जेक्ट, कि जब भी कोई लेटेस्ट वैल्यू होगी तो वो इमिडिएटली पास ऑन होगी किसमें, कंपोनेंट में। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पीस क्या करता है, अगर आप यहाँ माउस ले जाओगे तो देखो क्या है, अ वेरिएंट ऑफ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स इनिशियल वैल्यू एंड एमिट्स इट्स करंट वैल्यू व्हेनेवर इट इज सब्सक्राइब्ड टू। ठीक है, मतलब समझ में आया कि जैसे अभी हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, फर्स्ट पैकेज रेडी, तो ये पास ऑन करेगा ही करेगा, बट इसमें अगर कुछ चेंज होता है इन फ्यूचर तो उसको भी ये एमिट करेगा और उनको प्रोवाइड करेगा जिन्होंने भी इस वैल्यू को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर किसी ने डिलीवरी हब की सर्विस ली हुई है तो उस केस में क्या होगा, वो चेक करेगा कि क्या रिसेंट वैल्यू तो वो पास कर देगा, और फिर वो चेक करेगा कि क्या ये चीज़ किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस केस में वो उसको सिंपली जो लेटेस्ट वैल्यू है वो पास करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। यही हमारा पुल का मेन सर्विस का पुल मेथड का मेन लॉजिक यही हो गया कि इसमें अगर कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अब देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि यूज़ करने के लिए हमें इसको कंपोनेंट में यूज़ करना पड़ेगा, और कंपोनेंट के अंदर हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट में चलते हैं। कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस सी में यूज़ कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है, और यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐप कंपोनेंट वाले एरिया पे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पार्सल। ठीक है, पार्सल आ गया, और पार्सल के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको ब्लैंक असाइन कर देते हैं एक बार के लिए, तो ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमारे सर्विस को यूज़ करेंगे। तो प्राइवेट, और यहाँ पे आ जाएगा अपना, इसको नाम देते हैं डिलीवरी हब, यही नेम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देंगे डिलीवरी हब सर्विस। ठीक है, और ये एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमें चाहिए, और इसके अंदर हमें एक इसके बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया, और इसके बाद हम लिखेंगे ng on init, ng on init in it। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया पैरेंथेसिस, और ये ओपन क्लोज। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट डिलीवरी हब डॉट पार्सल डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे आ जाएगा डेटा, ये एरर ब्रैकेट, दिस डॉट पार्सल इक्वल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में कि ये देखो, हमने जैसे इस सर्विस को यहाँ पे ऐड किया तो ऑटोमेटिकली इसने इसको इंपोर्ट भी कर दिया। अभी इसको करते हैं सेव एक बार के लिए। तो ng on it क्या होता है कि इसको इमीडिएटली रन करेगा, मतलब जैसे भी कोई इसमें चेंजेस होंगे तो वो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे ng on it में। जैसे ये इनिशियलाइज होता है उसके बाद में ये रन होगा हर बार मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, और इसमें लिखते हैं लेटेस्ट वैल्यू
पी टैग डाला और यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम सर्विस कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस आ गया यहाँ पे, और हमारा इसका वैल्यू क्या है पार्सल। सेव किया और यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो ng सर्व हाइफन ओपन एंटर। एंटर करने के बाद में कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और फिर हम आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट हमारा क्या आया हुआ है। तो ये ब्राउज़र ओपन हो गया। अब ब्राउज़र में अगर हम आउटपुट देखें तो क्या है, सबसे पहले तो हमारी जो मेन हेडिंग है वो आ गया एंगुलर 19 कोर्स पर टेक्सचर मेथ। फिर हमारे पास मैसेज आया कि जो हमारी हेडिंग थी वो आ गई सर्विस टू कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन पुल मेथड, और फिर लेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम सर्विस हमारे पास मिली, फर्स्ट पैकेज रेडी। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर था। अब जैसे यहाँ पे हम इसको चेंज करके मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो फर्स्ट पैकेज, तो इन केस अगर इसमें कुछ भी चेंज होता रहता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।